हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजू है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बदन क्रिएशंस में बहुत ही स्वागत है। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने फंदे लिए हैं वो 5-5 के मल्टीपल में लिए हैं और एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा और लास्ट के एज के जो फंदे हैं वो हमारे साइड को इक्वल करने के लिए होंगे और जो एक एक फंदा मैं यहाँ साइड पे बता रही हूँ वो हमारा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए होगा। तो आपको 5-5 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं जिस भी आप प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं और उसमें आपको 2 फंदे, एक यहाँ के लिए एक यहाँ के लिए, 2 फंदे यहाँ पे होंगे और एक साइड को जिसमें हम एजेस को कंप्लीट करेंगे, एजेस को बराबर करते हुए ऊपर तक बुनाई करेंगे। तो आपको 5-5 के मल्टीपल में फंदे लेके उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो चलिए पहली रो को स्टार्ट करते हैं। रो 1 तो हमारी आगे से स्टार्ट होगी पर जो हमने फंदे डाले हुए हैं इन फंदों की सीधी साइड को टर्न करने के लिए हमें फर्स्ट रो को बुनना पड़ेगा। तो देखिए पहली रो कैसे बुनेंगे। जब भी हम इस तरह के फंदे डालते हैं तो आपको देखिए पहला फंदा हम बिना बुने लेंगे और उसके बाद धागे को हम अपनी तरफ को ऐसे घुमाएंगे और जितने भी हमने फंदे डाले हैं उन सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। ये फंदे हमारे उल्टे होते हैं ताकि इनको हम उल्टी रो के साथ कंप्लीट करते हैं ताकि सीधी रो हमारी साइड को आ जाए। तो जब भी आप इस तरह के फंदे डालें तो आप फर्स्ट रो को ऐसे ही बुनिएगा। डिज़ाइन की फ़र्स्ट रो अलग से स्टार्ट होएगी। ये हम फर्स्ट रो सिर्फ अपनी जो फंदे हैं उनकी सीधी साइड को टर्न करने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जितने भी आपने फंदे जिस भी प्रोजेक्ट के लिए लिए हैं उन सारे फंदों को आप ऐसे ही बुन लीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये 4 रो का डिज़ाइन है और इतना आसान है कि अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे और अगर आपको सीधे और उल्टे फंदों की नॉलेज है तो आप इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। बच्चों की स्वेटर में या लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट्स में बना लीजिए, कैप में बना लीजिए या मफलर में बनाएंगे तब भी बहुत अच्छा लगता है, स्कार्फ में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी सीधी रो हमारी साइड को आ गई है। ये देखिए ये हमारी सीधी रो है। अब सीधी रो यहाँ इस साइड पे आने के बाद अब हम करेंगे रो 1 स्टार्ट, जहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो देखिए रो 1 कैसे बुननी है। देखिए फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारा। देखिए ये हमारी रो 1 है। तो रो 1 में हमने जितने भी फंदे लिए हैं उन सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे फंदों को सीधा ही बुनते जाएंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत से निटिंग के डिज़ाइन शेयर कर रखे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये मैंने रो 1 कंप्लीट कर ली है। उसके बाद चलते हैं रो 2 पे। तो देखिए रो 2 पे हमारी उल्टी रो आ गई है। तो उल्टी रो पे कैसे बुनना है। देखिए फर्स्ट फंदे को बिना बुने लेंगे और सेकंड फंदे से हम सारी की सारी रो को उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए तो जितने भी आपने फंदे लिए हैं उसे सेकंड रो में आपको ऐसे ही बुनना है इस तरह से। जो फंदा हम अपनी साइड को बुनते हैं उसे हम उल्टा फंदा बोलते हैं और जो बाहर की साइड को बुनते हैं उसे हम सीधा फंदा बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारे की सारी रो को कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम थर्ड रो पे।
तो देखिए थर्ड रो पे क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे थर्ड रो पे, तो देखिए थर्ड रो पे फर्स्ट फंदे को बिना बुने लिया, सेकंड फंदे पहले 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंदे पे एक, फिर हम ऊपर से एक जाली डालेंगे और फिर 2। ये देखिए 2 फंदे बुनने के बाद हमने फर्स्ट में से 3 निकाले। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे क्या करेंगे, देखिए एक, फिर धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाते हुए एक जाली डालेंगे और 3, ये एक के 3 बन गए। उसके बाद नेक्स्ट पे देखिए एक, फिर धागे को ऊपर से घुमाते हुए इसके ऊपर जाली डाल दी और ये 3, देखिए 3 बना दिए, 1 2 3, और 2 फंदे हमने जो उल्टे लिए हैं, तो टोटल ये 5 फंदों का डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे फिर से 2 सीधे फंदे लेंगे इस तरह से, नेक्स्ट पे एक के 3 बनाएंगे, तो जाली बना के ऐसे 2 और ये तीसरा हो गया। उसके बाद एक, फिर धागे को सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमाएंगे तो ये 2 हो गए। उसके बाद 3, नेक्स्ट पे एक, सिलाई के ऊपर से घुमाया 2 और फिर 3, तो देखिए कितने हो गए, 2 हमारे सीधे हो गए, 1 2 3, ये 5 का डिज़ाइन हो गया। उसके बाद 1 2 सीधे ले लिए। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बनाएंगे, एक, धागे को ऊपर से घुमाया 2, फिर 3, देखिए एक, धागे को ऊपर से घुमाया 2 और धागे को फिर से ऊपर 2, देखिए 1 2 3, 3 हो गए। उसके बाद देखिए एक, धागे को ऊपर से घुमाया 2 और फिर 3, तो देखिए ये 2 सीधे ले लिए और ये 3, 5 हो गए टोटल। उसके बाद एक सीधा, देखिए 2 सीधे हो गए। अब 2 सीधे करने के बाद यहाँ पे एक, धागे को ऊपर से घुमाया 2 और फिर 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, देखिए 3 2 5 और लास्ट में हमारे जो बचे ये 2 हो गए। इसको कंप्लीट करने के लिए और लास्ट के फंदे को हमने सीधा ही बुन के इस रो को कंप्लीट कर लिया है, जो एज का हमारा फंदा है। उसके बाद आगे हैं हम 4th रो में। तो 4th रो में कैसे बुनना है, ये देखिए एक, अब जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से, 1 2, अब धागे को बाहर की तरफ को किया। अब देखिए जो 3 थे उनका हम 1 करेंगे, देखिए 1 2 3, 3 फंदे हैं, इनका हम 1 करेंगे, तो बाहर वाली साइड से ही हम 3 का 1 करेंगे, तो देखिए ये 1 हो गया। देखिए नेक्स्ट पे फिर से 3 हैं, तो ये यहाँ पे 2 हो गए। नेक्स्ट पे देखिए इन तीनों का भी 1 कर देंगे, तो 3 का 1 कर दिया। उसके बाद फिर से 2 उल्टे, धागे को पीछे किया, फिर यहाँ पे जो 3 हैं उनका 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये 3 एक ही फंदे के बनाए थे, तो इनको हम बाहर की साइड से ऐसे कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 का 1 कर रहे हैं। 3rd रो में हमने 1 के 3 किए थे और 4th रो में हम 3 का 1 कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ तक देखिए 3 हो गए। उसके बाद जो हमने सीधे लिए थे उनको हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से, और फिर से हमने धागे को बाहर की तरफ को करते हुए अब 3 का 1 हम सीधी वाली साइड को ही करेंगे। नेक्स्ट पे ये दूसरा और उससे नेक्स्ट पे ये तीसरा, तो ये 3 हो गए। उसके बाद धागे को अपनी साइड किया और फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट के फंदे को एक उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा रो 4 पे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है।
अब यही सेम रिपीट हम करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हमारा रो 1 आएगी। तो यहाँ से हम रो 1 स्टार्ट करेंगे। तो रो 1 स्टार्ट कैसे करनी है, देखिए सीधी रो के साथ कंप्लीट करेंगे इसको, जैसे हमने रो 1 में किया था। रो 1 में हमने सारी की सारी रो को सीधा ही बुना था, इस तरह से सारी रो को हम सीधा बुन लेते हैं। गाइज़, मैं अपने चैनल पे रीयूज़ आइडियाज़, कटिंग स्टिचिंग के आइडियाज़ और निटिंग के आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर विज़िट करिएगा, और वीडियोज़ अगर अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और कोई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो और यूज़फुल हो तो उसे किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि कोई और भी वो चीज़ सीख सके। देखिए यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद हम इसकी उल्टी रो बनाएंगे। तो उल्टी रो पे सेकंड रो आ गई है। तो सेकंड रो पे हमने क्या किया था, सारे के सारे डिज़ाइन को उल्टा ही बुन के कंप्लीट किया था, इस तरह से। तो मैं सारी की सारी रो को उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ये उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। अब ये कुछ कुछ आपको डिज़ाइन दिखना शुरू भी हो गया होगा। ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से दिखना शुरू हुआ है। अब उसके बाद देखिए थर्ड रो पे पहुँच गए। तो थर्ड रो में हमने क्या करना है, पहले फंदे को बिना बुने लेके 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद एक में से हम 3 बनाएंगे। तो देखिए धागे को ऊपर से घुमाया, ये 3 हो गए। एक धागे को ऊपर से घुमाते हुए 2 और 1, और ये हो गए 3 फंदे। उसके बाद 2 हमारे सीधे ही आएंगे। देखिए 2 हमारे सीधे आ गए। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 के 3 करने हैं। तो धागे को ऊपर से घुमाया, ये 3 बन गए। 2 और ये हो गए 3। फिर 2 हमारे सीधे आएंगे। उसके बाद 1 के 3 बनाएंगे। ये देखिए, और लास्ट में हमारे 2 सीधे और फिर 1 एज का जो हमारा फंदा था उसे हमने बुन लिया है। अब नेक्स्ट रो में क्या करना है, देखिए पहले फंदे को बिना बुने उतारा, नेक्स्ट फंदे को हमने 2 उल्टे बुन लिए, फिर धागे को पीछे किया। फिर यहाँ पे हम इन 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए यहाँ से लिया, ये एक हो गया। नेक्स्ट पे गए तो ये दूसरा फंदा हो जाएगा, जहाँ पे हमने 3 का एक करना है। 2 और यहाँ पे 3। फिर 2 फंदे हमने अपनी साइड को बुनने हैं उल्टे। फिर यहाँ पे 3 का एक करेंगे, 1 2 और यहाँ पे आ जाएंगे 3। देखिए यहाँ पे हमारा ये तीसरा फंदा है। उसके बाद 2 हमारे उल्टे ही आएंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट पे हम 1 2 और ये हो गया हमारा 3। उसके बाद 2 फंदे हमारे उल्टे आ गए, और यहाँ पे हमारे 3 हो जाएंगे, 1 2 और यहाँ पे 3 हो गए। उसके बाद 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं,
और लास्ट के फंदे को उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। आपको अगर कुछ डिज़ाइन दिख रहा होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बनता जाएगा। और ये थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी एग्जैक्ट लुक पता चल जाए। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा बना के आपको दिखा दिया है ताकि ये आपको डिज़ाइन की पूरी लुक पता चल जाए। अगर आपको ये अच्छी तरह से विजिबल हो पा रहा है, पर अगर आप इसे बनाएंगे तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपने किस प्रोजेक्ट में इसे बनाया है, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए ये सेंटर में हमारी ये दो सीधी जो फंदों के साथ हम ये लाइन चला रहे हैं, ये लाइन ऐसी ही आती रहेगी। और जो हमने ये 3-3 का जो हमने ये पैटर्न बनाया है वो कुछ इस तरह से उभर के आएगा इसके ऊपर। ये देखिए लाइट कलर में अगर आप बनाएंगे या डार्क कलर में भी बनाएंगे, कैमरे में आपको अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा और ये बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे बनाइएगा ज़रूर। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये समझाने का तरीका कैसा लगा। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए नज़दीक से थोड़ी मैं इसकी लुक आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन की एग्जैक्ट लुक पता चल जाए। ये देखिए ये इस तरह से आपको ये शो होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।